हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। ठीक है, जो ड्रग फॉलो करते हैं इलिमिनेशन में वो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बॉल्स और भी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी करते हैं, लेकिन मोस्टली यही दोनों करते हैं। तो इस पर शॉर्ट नोट्स आ चुका है। देखिए ऐसे मतलब शॉर्ट नोट्स आ चुका है। पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते हैं। इसमें क्या है, रेट ऑफ इलिमिनेशन जो होगा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब जितना ड्रग ज़्यादा रहेगा उतने इलिमिनेशन में रेट जो होगा फास्ट होगा। ठीक है, इलिमिनेशन का रेट जो होगा फास्ट होगा, लेकिन क्लियरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक कि हाफ लाइफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियरेंस कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी इज एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। ये इसका मतलब कह रहा है कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ही बॉडी से ड्रग एलिमिनेट होगा एक यूनिट टाइम में। जैसे एग्जांपल क्या है, इथाइल अल्कोहल। जब हम लोग अल्कोहल पीते हैं तो उसका जो क्लियरेंस होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के द्वारा होता है, जिसमें क्लियरेंस रिमेंस कांस्टेंट रहता है। लेकिन जितना ज़्यादा अल्कोहल पीजिएगा उतना जल्दी बॉडी उतना ज़्यादा रेट में अल्कोहल को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। ठीक है, तब क्लियरेंस क्या है, थोड़ा सा रेट क्या है। रेट जो होता है डायरेक्टली प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब जितना ज़्यादा अगर रहेगा बॉडी में उतना ज़्यादा एलिमिनेट करेगा। रेट ऑफ एलिमिनेशन है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट ओम लगा दिए। ठीक है, तो आर बराबर ओम इंटू पी सी। ठीक है, तो क्लियरेंस क्या होता है, आर रेट बटा में पी सी होता है, मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए आर के जगह पे हम ओम पी सी लिख सकते हैं, ओम पी सी, तो पी सी कट गया। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका ओम कांस्टेंट है, मतलब क्लियरेंस क्या होगा, कांस्टेंट है। तो क्लियरेंस को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है बाई रेट ऑफ एलिमिनेशन पर यूनिट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ऐसे हम लोग बोलते हैं। क्लियरेंस का डिफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन पर यूनिट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसीलिए उसका जो कट छट के आता है वो कांस्टेंट आता है। ठीक है, और यहाँ तक कि टी हाफ भी फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट होता है। अब है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट ऑफ एलिमिनेशन रिमेंस कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन। यहाँ क्या है कि एक फिक्स अमाउंट में ही निकलते रहता है, इसीलिए रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है कांस्टेंट होता है। ये नहीं, देखिए यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ड्रग कंसंट्रेशन कुछ भी हो कांस्टेंट होगा। क्लियरेंस लेकिन डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, लेकिन क्लियरेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। फिर इसी फार्मूला पे रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम। ठीक है, अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं कैसे डिक्रीज करेगा तो हमको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डिटेल डेरिवेशन मैथमेटिकल डेरिवेशन दे देंगे। या तो रट लीजिए कि क्लियरेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन तो, और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड यूनिट टाइम। क्योंकि जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि भाई कितना भी कंसंट्रेशन रहे, कम रहे ज़्यादा रहे, वो जितना अमाउंट निकलना है उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत। तो ये लिख रहा है कि जो कंसंट्रेशन या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन जो होता है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका वारफरीन, जैसे अब यानी क्लियरेंस कांस्टेंट कैसे रहता है, थोड़ा एक ओवरव्यू देख लीजिए। अगर मैथमेटिकल नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। इसका क्लियरेंस कैसे कांस्टेंट नहीं रहता है, डिक्रीज क्यों करता है। जैसे देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, कांस्टेंट है, ये आर खुद क्या है, कांस्टेंट है, और आर के जगह पे ओम पी सी प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करेगा नहीं। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कुछ भी हो। ठीक है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कुछ भी हो, लेकिन क्या है कि आर आपका फिक्स है, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो क्लियरेंस क्या होगा, घटेगा। ये फिक्स हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो गया आर और ये बढ़ाइएगा, ये अगर बढ़ाइएगा तो ये घटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी मैथमेटिकल थोड़ा समझ सकते हैं, और नहीं अगर समझ आया होगा तो हमको व्हाट्सअप करिएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है साइंस इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इसका आर कांस्टेंट होता है, लेकिन ये क्लियरेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर पीसी को मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, अगर घटाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम जो ड्रग का एलिमिनेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल, तो एक ट्रिक है, नेमोनिक्स है। ठीक है, 0 वाट पावर, तो जीरो मतलब जीरो ऑर्डर करेगा, डब्ल्यू मतलब वारफरीन, ए मतलब एस्पिरिन, और टी मतलब थियोफाइलिन, और टी मतलब टॉल ब्यूटामाइड। ठीक है, और पी मतलब फिनाइल्टोइन। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर यही 0 वाट में है, यह इसी से बना है। देखिए डब्ल्यू यहाँ पर है, ए
एस्पेरिन है, वारफरीन, एस्पेरिन, फिर ए से अल्कोहल, फिर ए से ये 2 ए है, 2 ए मान लीजिए, 2 ए है अल्कोहल, फिर ये टी है थियोफाइलिन, और फिर टी है तो ये टॉलब्यूटामाइड है, और आपके पास पी आ गया तो ये फिनाइलटोइन हो गया। ठीक है, पावर का पी आ गया। तो ये ट्रिक है, याद रखिए, स्पेशल ट्रांसपोर्टर इसमें यूज़ होता है। तो मोटा मोटी आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स याद रखने वाला बात है कि फर्स्ट ऑर्डर में जो है कि नहीं, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रहता है, आर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्लियरेंस क्या होता है, ये सॉरी डायरेक्टली, हाँ नहीं, आर कांस्टेंट नहीं रहता, आर जो है फर्स्ट ऑर्डर में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, लेकिन क्लियरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन यही बात जीरो ऑर्डर के लिए, क्लियरेंस घटता है अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वारफरीन, एस्पेरिन, अल्कोहल, थियोफाइलिन, टॉलब्यूटामाइड और फिनाइलटोइन, ये सारा चीज़ जो है कि नहीं, याद रखिए कि ये जीरो ऑर्डर से होता है, जीरो वाट ये ट्रिक है। तो थैंक यू, जय हिंद।